पिछले वीडियो में हमने रज़िया सुल्तान और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ा था। रज़िया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी, उनके बारे में पढ़ा था। उसके बाद नसीरुद्दीन महमूद जो एक आदर्श शासक माना जाता था गुलाम वंश का, उसके बारे में जानकारी ली। अब इस वीडियो में हम उसके आगे बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन जो कि 1266 से लेके 1287 तक शासक रहा गुलाम वंश में, दिल्ली सल्तनत का 1266 से 1287 तक शासक रहा ये बलबन। इसका अन्य नाम बहाउद्दीन, इसको बहाउद्दीन भी कहते हैं, ठीक। और इसने सबसे पहले जब भी इसने इसका शासनकाल जब शुरू हुआ तो सबसे पहला काम इसने तुर्कान-ए-चहलगनी को समाप्त किया। इसका ये पहला काम था। तुर्कान-ए-चहलगनी क्या था? चालीसा ग्रुप, इसको नाम से भी जानते हैं हम, 40 लोगों का जो ग्रुप था, तो चालीसा को इसने समाप्त किया। और फिर इसने बलबन ने सैन्य-ए-अर्ज की स्थापना की। सैन्य-ए-अर्ज एक सैनिक विभाग था, ये एक सैनिक विभाग था, इसकी स्थापना बलबन ने की थी, एक सैनिक विभाग। और तुर्कान-ए-चहलगनी इसको समाप्त तो बलबन ने किया, लेकिन शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, ये याद रखेंगे। तुर्कान-ए-चहलगनी की स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, लेकिन उसका जो अंत है वो तुर्कान-ए-चहलगनी का अंत बलबन ने किया था, ठीक। बलबन ने समाप्त किया इसको। बलबन राजा के दैवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। बलबन ऐसा मानता था कि राजा जो होता है वो देवता का रूप होता है, तो इसलिए उसको वो कहता था कि राजा देवता का रूप होता है और हम राजा हैं, तो हम एक देवता हैं, भगवान हैं, तो मुझे भगवान मानो तुम। हाँ, इसी की वजह से इसने वो सिजदा और पैगोस की शुरुआत की थी। सिजदा और पैगोस प्रथा जो था, सिजदा मतलब सर झुकाना, हम भगवान हैं तो हमारे सामने सर झुकाओ, और पैगोस मतलब मेरे चरणों को चूमो, पैरों को चूमो, पैगोस का मतलब होता है। तो ये प्रथा, इसकी शुरुआत इसी ने की थी। दैवीय सिद्धांत को फॉलो करता था। इसने नवरोज उत्सव जो है इसका प्रारंभ किया था। नवरोज उत्सव क्या है? एक फारसी उत्सव है। क्या है? फारसी उत्सव, फारसी उत्सव या त्यौहार जो भी कहें इसको, तो नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया था बलबन ने। इसके बाद इसके दरबार में फारसी भाषा के दो प्रसिद्ध कवि थे, दो फेमस कवि थे। इसके दरबार में दो फेमस कवि थे, पहला अमीर खुसरो था और दूसरा अमीर हसन। अमीर खुसरो और अमीर हसन दो प्रसिद्ध फारसी भाषा के कवि थे, ठीक। सर्वप्रथम इसने शहीद शब्द का प्रयोग किया था। शहीद जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर इतिहास में किसी ने किया था तो वो बलबन था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बलबन ने सर्वप्रथम शहीद शब्द का प्रयोग किया था। वो भी किसके लिए किया था? अपने पुत्र के लिए। इसका पुत्र जो था वो युद्ध में मारा गया था, तो उसी को मतलब सम्मान में इसने शहीद शब्द का प्रयोग किया अपने पुत्र के लिए पहली बार। और इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई हुई थी। लौह एवं रक्त की नीति, ये क्या होता है? तो ये कहता था कि कोई भी अगर मेरे किले में प्रवेश करता है तो वो मेरे किले में प्रवेश करते ही सर झुका के आए, सर को ऐसे झुका के तब आए, वरना मैंने लौह और रक्त की नीति अपनाई हुई। लौह मतलब लोहा, लोहा तलवार से बना हुआ लोहा, ठीक, लोहे जो तलवार बना होता है तो वो तलवार, और रक्त मतलब खून, मतलब तलवार से सिर को अलग कर देगा और खून की नदी बहा देगा। तो ऐसा ये कहता था कि मैंने लौह और रक्त की नीति अपनाई हुई है, जो भी मेरे क्षेत्र में प्रवेश करे वो सिर झुका के आए मेरे पास। वरना किसी गुप्तचर ने अगर ये सूचना दी कि इन्होंने सर बीच में कहीं उठाया था तो ये तुरंत लोहे से सर को काट देगा। तो ये लौह एवं रक्त की नीति थी। सिजदा एवं पैगोस तो बता ही दिया। सिजदा का मतलब होता है सर झुकाना, और पैगोस मतलब होता है पैर को चूमना, चरणों को चूमना। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उगलू खां की उपाधि दी थी।
उल्लुग खां, उगलू नहीं सॉरी, उल्लुग खां, उल्लुग खां की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी। नसीरुद्दीन महमूद का कौन था? इसका दामाद था, बलबन का दामाद था नसीरुद्दीन महमूद, इसके पहले शासक था, बलबन के पहले शासक नसीरुद्दीन महमूद था, इसका दामाद था ये। इसने बलबन को मतलब अपने ससुर को उगलू खां कहा था, उल्लुग खां, क्या कहा था? उल्लुग खां। और बलबन की मृत्यु 1287 में हो जाती है। इसके बाद एक और गुलाम वंश का शासक आता है,